प्रतिपाद विषय को आगे बढ़ाते हुए पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करता हूँ, अपने पीयूषमय वाणी से हम लोगों को प्रभावित करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अंतिम बेला के सत्संग में उपस्थित हैं। अंत भला तो सब भला। सबों को सत्संग से पूरा पूरा लाभ मिले, इसी उद्देश्य से यह सत्संग रखा गया है। जितने भी संत महापुरुष हुए, उनका जीवन का आधार सत्संग ही रहा। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस के उत्तरकांड से, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करई रति, तिनके ही पास। ये नहीं सोचिए कि हम पंडाल में आ गए और हमको सत्संग से रति है, नहीं। हजारों हजार में कोई कोई जो है सत्संग से प्रेम करने वाले हो, सभी नहीं हो। और सत्संग सबके लिए जरूरी है, चाहे वे दुखिया हो या सुखिया हो। और आज पाठ के क्रम में हम लोगों ने सुना जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब होता है जिन्होंने अनंत काल के लिए दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अब कभी किसी काल में उनको दुख, किसी तरह का दुख नहीं होने वाला, उसी को जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी उस आनंद को, ब्रह्म सुख को छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते।
जिनको बहुत दुख है, घर में भी दुख है, बाहर में भी दुख है, शरीर में भी दुख है, इतना दुख है, और वो बेचारा सत्संग में आकर के सत्संग नहीं सुनता है। तो मनुष्य तो है देखने भर के लिए, लेकिन उनका हृदय जो है मनुष्य का हृदय नहीं है, उनका हृदय जो है पत्थर का है। और हृदय ही शरीर में सर्वोपरि है। एक महात्मा कह रहे थे, जिनका हृदय पत्थर के समान है, तो मरने के बाद वे पत्थर पहाड़ जूनी में ही चले जाते हैं। इसलिए सबों को सत्संग में बहुत प्रेम चाहिए, सत्संग में एकाग्रता चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब सत्संग कर रहे थे, श्मशान घाट के नजदीक ही सत्संग चल रहा था। उसी बीच में कोई मुर्दा लेकर के चिता जलाने के लिए सत्संग में जो है विघ्न ही समझिए कि बगल में मुर्दा जलाएंगे तो क्या होगा। तो बाबा साहब सत्संग कर रहे हैं और वो चिता जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहब ने किसी शिष्य से कहा, जाओ उसको कह दो जब तक सत्संग चल रहा है तब तक चिता नहीं जलाएंगे। एक कोई भक्त जाकर के कहा, अभी बाबा साहब का सत्संग चल रहा है, सत्संग में विघ्न होगा, इसलिए तब तक ठहरे रहो, चिता नहीं रचो। कह के चलाया, लेकिन कौन माने, 25-50 आदमी रहते हैं। कहा कि बाबा साहब का सत्संग कब खत्म होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चिता लगाओ। फिर लगाना, फिर दोबारा भेजते हैं कि कह दो कि अभी सत्संग चल रहा है, सत्संग में विघ्न होगा, जाके मना करो। फिर जाते हैं मना करते हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि अभी चिता मत जला। फिर कह के आते हैं, फिर थोड़ा देर रुकते हैं, फिर जो है बाबा साहब का सत्संग कब तक चलते रहेगा, हम लोग यहाँ बैठे हैं। फिर लगाना शुरू किया, मुर्दा को चिता पे रख दिया। बाबा साहब देखा ये नहीं मान रहा, काला कपड़ा तो पहनते ही थे, लाठी लिए और तेजी से चिता की ओर दौड़ते। सारे लोगों ने देखा कि बाबा साहब लगता है कि हम लोग को मार ही देंगे। सब लोग जो है वहां से जान बचा करके भागना शुरू किया। भाग ही गया और बचा एक मुर्दा। जैसे मुर्दे को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी भागो, मुर्दा भी जीवित होकर के भागा। संतों के अंदर में कितनी शक्तियां होती है, दुनिया के लोगों को पता नहीं है। सत्संग में विघ्न ना हो, किसी तरह का विघ्न ना हो, तब सत्संग से पूरा लाभ मिलता है। इस प्रसंग से यही पता चलता है। एक जयमल सिंह जी के शिष्य थे, सावन सिंह इंजीनियर, छुट्टी में आए, छुट्टी समाप्त हो गई और वे कहते हैं कि जाओ नौकरी पर चले जाओ। उनके मन में होता है कि कल साप्ताहिक सत्संग सुन करके ही जाऊंगा। ये मना कर रहे हैं, जाओ तुम, नहीं माना, बिगड़ गए कि तुम जाओ नौकरी करो। क्योंकि वो इंजीनियर थे, पैसे मिलते थे, आश्रम का काम होता, पैसे नहीं मिलेंगे तो आश्रम का विकास नहीं हो। और इनके मन में था कि सत्संग नहीं छूटे, मैं सत्संग सुनता ही रहूं, सत्संग सुन करके ही जाऊंगा। और ये बिगड़ रहे हैं कि जाओ आश्रम से तो निकल गए,
लेकिन छिप कर गया, वो नौकरी में नहीं है। बाहर से ही सत्संग को सुन। जानते हैं आखिर में जयमल सिंह को सावन सिंह का रूप बना करके उनकी नौकरी में जाने थे, हाजिरी बनाने। जो सत्संग में प्रेम करते हैं उनका काम गुरुदेव करते हैं। जो सत्संग में प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि फिर वे संसार में परेशान, जीवन भर परेशान और मरने के बाद भी परेशान। इसलिए यह सत्संग सुनने का विशेष महत्व है। भगवान श्री राम त्रेता युग में सत्संग सुना रहे हैं, वही सत्संग आज हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। उपदेश हुआ त्रेता युग, आज से 9 लाख वर्ष पहले। हम लोग कितने बड़भागी हैं, वह ज्ञान वह उपदेश आज भी हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुरु महाराज कहा करते थे, इस ज्ञान को प्राप्त करने में मुझे बहुत बेलना पड़ा है, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी है, बहुत दुर्दशा हुई है। गुरु महाराज कहते थे कि शरीर पर वस्त्र भी नहीं, तब ये ज्ञान मिला। और इतनी मेहनत सदगुरु महाराज ने की, और कहते क्या है, अब जो है रोटी बन करके तैयार है, गरम गरम रोटी बन करके तैयार है, मुंह खोलो और खाओ। फिर भी लोग मुंह घुमा देते, मुंह खोलते नहीं। सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग को नहीं सुनना, एकाग्र मन से नहीं सुनना, यानी मुंह को घुमा लेते हैं, तो रोटी ऐसे नहीं मिल जाती। रोटी के लिए गेहूं पैदा करना पड़ता है, खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब फिर जो है गेहूं तैयार करके घर लाते हैं, फिर उसको धोते हैं, सुखाते हैं, पिसाते हैं, फिर आटा को गूंथते हैं, फिर चौकला बेलना पर बेलते हैं, फिर तावा पर, वो भी कुशल कारीगर है, तब बढ़िया से रोटी सिद्ध होती है। तो रोटी ऐसे मुख में नहीं चला जाता है। और गुरुदेव ने कह दिया कि मैं पूरी व्यवस्था कर दिया हूं, रोटी गरम गरम तैयार है, केवल मुंह खोलो और खाओ। फिर भी हम लोग देखते हैं, गुरु महाराज ने भी अपने प्रवचन में कहा करते थे कि मैं आज 40 वर्षों से संतवत के ज्ञान को सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भी कुछ ही लोग जो है संतवत की बातों को समझ पाए। गुरु महाराज ऐसे समझाने वाले कहते हैं, 40 वर्षों से मैं सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है सब लोग इस ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस ज्ञान को प्राप्त किए। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक मोक्ष और मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। बड़ा लड़का या छोटा लड़का मुखाग्नि कर देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बहुत लोग इसी धारणा में लगे रहते गांव समाज में। किसने बाबू को मुक्ति किया, बड़े लड़के ने कि छोटे लड़के? ऐसी में चल रहा है। अब पिछले लड़के को तो मोक्ष दिलाने का कोई उपाय नहीं, बड़े को और छोटे। और जान लीजिए, जब सत्संग में आएंगे तो मुक्ति इतना आसान नहीं है। जिनका पुत्र भगवान राम थे, उनके पिता राजा दशरथ को मुक्ति नहीं हुई। जिनका पुत्र ही भगवान है, वे अपने पिता को मुक्ति नहीं दिला पाए। और आपका पुत्र तो मांस भी खाता है, आपका पुत्र तो शराब भी पीता है, आपका पुत्र तो खैनी भी खाता है, आपका पुत्र तो झूठ भी बोलता है। इस पुत्र से जो है आशा बनाए रखते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के लिए यह सुंदर अवसर मिला है।
भगवान राम सारी प्रजाओं को अपने राज दरबार में बुला करके उपदेश कर रहे हैं। बड़े भाग्य मानो से तैनो पावा, सुरे तोरे लवे सवे ग्रंथ गावा। देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य का शरीर है, चाहे वो कैसा भी मनुष्य हो, अंधा ही मनुष्य क्यों ना हो, लंगड़ा मनुष्य क्यों ना हो, बहरा मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य है। कहते हैं कि वे देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त किए हैं। हम लोग तो बहरा भी नहीं है, अंधा भी नहीं है, लंगड़ा भी नहीं है, एकदम बढ़िया शरीर वाले हैं। आपका तो ओहो भाग्य है। इस शरीर में रह करके हमें क्या करना है। राम जी साधारण राजा नहीं थे, वे परम पिता थे, वे परम पिता परमेश्वर थे। उनको बड़ी चिंता है, जबकि राम के राज्य में बड़ी सुविधा थी। कहा जाता है कि राम के राज्य में प्रकृति अनुकूल थी। ये नहीं कि अचानक बाढ़ आ जाएंगे, सुखाड़ हो जाएंगे, भूकंप हो जाएंगे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। बहुत खासियत थी राम के राज्य में। सारी प्रजा आनंद से थे। फिर भी सत्संग सुनाने के लिए राम जी तैयार है। क्यों आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक ना एक दिन सबको संसार से जाना है। राम जी को चिंता है कि हमारी प्रजा शरीर छोड़ करके जहां जाए वहां भी सुख से रहे। ये कौन नहीं चाहते? साधारण पिता तो नहीं चाहते। साधारण माता पिता जो है सिर्फ अपने बच्चे को अपने नजरों से सुखी देखना चाहते। मेरे नजर में मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं हो। लेकिन शरीर छोड़ करके मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे कहां जाएगा, इसकी चिंता साधारण माता पिता को नहीं। राम जी को चिंता है। वो उस चिंता को दूर करने के लिए राम जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें अपना काम बना लीजिए। आप कहेंगे हम तो अपना काम कर ये रहे। नहीं, घरे का काम को लोग सोचते हैं अपना काम, फैक्ट्री का काम को सोचते हैं अपना काम, खेती का काम ये सोचते हैं कि अपना काम। अपना काम ये दुनिया का काम है, संसार का काम है। अपना काम क्या है? तो कहते हैं इस शरीर के अंदर में मुक्ति का द्वार है, उस द्वार का पता पा लेना, यही अपना काम है। साधने धाम में मोक्ष करे द्वारा, पाइन जी मरे लोक संवारा। सो परत्र दुख पावे, शेर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। जो मनुष्य शरीर पा करके साधना नहीं करता, उनको प्रलोक में दुख भोगना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। हमें शरीर छोड़ने के बाद पश्चाताप ना करना पड़े, दुख ना भोगना पड़े, इसलिए जब तक जीवन है तब तक जो है साधना कीजिए। कैसी साधना करें, इसी के लिए गुरु चाहिए। गुरु के चरण शरण में जाते हैं,
वे अभ्यास करने के लिए, साधना करने के लिए उपाय बताते हैं। साधना में कौन सी साधना है? तो कहते हैं हमारा मन जो है संसार में पसरा हुआ है। इस पसरे हुए मन को जो बटोरते हैं, पसरे हुए मन को जो समेटते हैं, समझिए वे अपने काम में लगे हुए। गुरु नानक ने कहा, हंसा करो नाम का नौकरी। मन को समेटने के लिए जो है नाम का जप कीजिए, यही आपकी असली नौकरी है। जो मन को समेटने के लिए भी सीखे नहीं हैं, अभी बेरोजगार हैं। कहिएगा हम तो 30 वर्ष पहले से नौकरी कर रहे हैं। नहीं, आप बेरोजगार हैं। इसलिए हर एक को गुरु के चरणों में जाकर के मन को समेटने का उपाय सीख लेना चाहिए। और जो सीख लेते हैं और साधना करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, यही 3 क्रिया जो है प्रारंभ में सबों को बताई जाती है। जो बड़भागी होते हैं वे जप करने लगते हैं, मानस ध्यान करने लगते हैं, और विशेष बड़भागी होते हैं तो वे दृष्टि साधन की क्रिया भी अच्छी तरह सीख करके अभ्यास करते हैं। क्योंकि जिस मत में, जिस धर्म में दृष्टि साधन की क्रिया नहीं बताई जाती है, वहाँ मोक्ष और मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और संत मत में यही दृष्टि साधन की क्रिया ही प्रमुख क्रिया है, असली क्रिया है। क्योंकि दृष्टि साधन की क्रिया से ही मन का पूर्ण सिमटाव होता है, एक विनुता को प्राप्त करते हैं, वही मुक्ति के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उनको ना इस दुनिया की चिंता, इस जीवन में भी कोई चिंता नहीं, मरने के समय भी कोई चिंता नहीं, और मरने के बाद भी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो जाते। जो निश्चिंत होना चाहते हैं, सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, इस क्रिया को सब कोई सीखिए और रोज अभ्यास कीजिए। दृष्टि योग अभ्यास अति करत कपनी साजे छुटे, प्रौढ़ होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे। नजर के जोर से अरे हारे में ही टकटकी लगे तो जोर बढ़। अत्यंत अभ्यास। लोग त्रिकाल संध्या करते हैं और कोई नहीं भी करते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं। तो सोच लीजिए आप क्षति में जा रहे हैं। त्रैकाल संध्या आज से नहीं, वैदिक काल से जो है चलते आ रहा है। वेद में भी, रामायण में भी, गीता में भी, जितने भी धर्मशास्त्र है सबों में जो है त्रैकाल संध्या का वर्णन है। और इस संतमत सत्संग में भी हम लोग आते हैं, यहाँ भी गुरु महाराज कहते हैं कि त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अभ्यास कीजिए, स्नान करने के बाद बैठ करके ध्यानाभ्यास कीजिए, फिर सूर्यास्त होने के बाद जो है बैठ करके अभ्यास कीजिए। ये 24 घंटे में कहते 3 समय निकाल करके जो अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना में तरक्की करते करते जब मन का पूर्ण सिमटाव होता है तो उन्हें मुक्ति का द्वार अपने अंदर में दिखने लगता है। और मोक्ष के द्वार को जो देख लेते हैं, फिर दुनिया के झंझटों से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। भजो भाई गोरो 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 उपाय नहीं करते। सन्मुख बिंदु निरेखो सुख दे
देखने के लिए मिलेगा, केवल सुख ही सुख। वे संसार से सिमट जाते हैं, संसार में पसरे हुए हैं। आपका मन संसार में पसरा हुआ है। नर्तन पाय विषय मन देही अपलटी सुधाते सत विसले। राम जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके जो अपने मन को विषयों में संसार में लगा करके रखा है वे भारी मूर्ख है। इतने बड़े मूर्ख कहते हैं पलटी सुधा, अमृत से बदल करके वे विष लेते। दूध ले लेता, घी ले लेता तो कुछ ठीक था, अमृत से बदल करके घी ले लिया, अमृत से बदल करके जो है दूध ले लिया, कुछ ठीक था। लेकिन कहते अमृत से बदल करके वह विष ले रहा है, कभी कोई उसको अच्छा कहेगा? जो विष ग्रहण करता है दुनिया में, सबका मन संसार में लगा है, सब कोई जो है विषयी हो गए हैं, चाहे पति हो कि खादपति हो, बहुत विद्वान हो या अनपढ़ हो, सबका मन विषय में लगा हुआ है। सबके सब विषपान कर रहे हैं, और जो विषपान करते हैं उनको चैन नहीं मिलता है, उनके जीवन में बेचैनी आ जाती है। इसलिए देखा जाता है कि दिन में भी बेचैनी, रात में भी बेचैनी, जीवन भर बेचैनी, और मरने के बाद तो महा बेचैनी है। भूत प्रेत के जोनी में भटकने चले जाते हैं, 84 लाख जोनी में चले जाते हैं। लख 84 भरनी के पाँव पे अटके यार, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। राम जी समझा रहे हैं ये मनुष्य का शरीर जो है 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद जो है प्राप्त हुआ। आकर लख 84 जोनी वर्णन किया जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण स्वभाव घेरा, कबहु कर करुणा नर देही, देत इस बिनु देत से। कैसे भगवान ने जो है मनुष्य का शरीर दिया है, जरा विचार कीजिए। 84 लाख जोनियों में यह जीव बहुत भटका, सारे जीव भटक रहे हैं, और हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हुई कि दया करके हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है। तो जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है वो साधना करने के लिए तैयार हो जाइए। यही जो है राम जी का उद्देश्य है। ये नहीं राम जी का तस्वीर रख लिए, राम जी का मूर्ति बना लिए और साधना नहीं करते हैं, तो राम जी का तस्वीर और मूर्ति बनाने से कुछ लाभ नहीं। एक भी तस्वीर रखिए या ना रखिए, साधना कीजिए। और कैसी साधना करें? गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, समं कायो शिरोगिर्वेन धारेन नाचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम दिशाचान अवलोकी। भागवत में लिखा, सम आसन आसीन समं कायो यथा सुखम हस्ता उत्संगाधाय स्वनासाग्रकृतेक्षण। साधना करने के लिए समतल भूमि चाहिए, हिलने डुलने वाला खाट नहीं चाहिए। साधना करने के लिए जमीन समतल, चौकी पे बैठ सकते हैं, बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर ऊपर, और बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, शरीर गर्दन मस्तक सीधा। ये साधना करने के लिए भगवान कृष्ण बता रहे। गुरु महाराज ने भी इसी तरह हम लोगों को बताया है, आंख बंद कर, बंद कराए पलक फटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुकमल बिंदु को गहवाया बाबा देवी। ये सामने दृष्टि को स्थिर करने में बहुत समय लगते हैं, किसी का बहुत जल्दी भी हो जाता। यूको फिजिका जापान की महिला थी, गुरु महाराज को स्वप्न में दिए और भारत आ गई ढूंढने के लिए, बिना नाम पता। सोच सकते हैं गुरु के दर्शन करने के लिए कितनी छटपटी है। स्वप्न में गुरु महाराज को देखा। भारत तो कोई 2-4 किलोमीटर में है नहीं जो मिल जाएंगे बिना नाम पता। फिर घूम जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर घूमती है, फिर
आती है बिहार का नंबर 3रे बार, पटना आती है, गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह का, वहाँ पूछती है बिहार में कोई साधु सन्यासी है? कहा कि हाँ, मुंगेर में जो है साधु सन्यासी रहते हैं, वहाँ से योगाश्रम, वहाँ सत्यानंद स्वामी वहाँ पर थे। स्वप्न की बात वो कहती है, ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा है, चेहरा भी बढ़िया से बता दिया। गुरु महाराज के ललाट पर कुछ उभरा हुआ था, वो भी बता दिया। कहा कि बस बगल में ही कुप्पा घाट है, तुम जिसको ढूंढ रही हो वह कोई दूसरा नहीं, वो महर्षि में ही है। इतनी भूख, इतनी तड़प जिसको होगी उसको साधना करने में समय नहीं है। वे गुरु महाराज के दर्शन के लिए पहुंची और उसको भजन भेद बता दिया। और एक ही बैठक भजन भेद लेकर के बैठी, हो गया बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मधुबट को, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गावाया बाबा देवी। महर्षि में परम जी महाराज ने उस महिला को जो है एक ही बैठक में उस बिंदु का दर्शन करा। लोग 32 वर्ष भी लगाते हैं, 40 वर्ष भी लगाते हैं, जन्म बीत जाता है तो दूसरे जन्म, तीसरे जन्म। हमारे यहाँ सकरोहर में रामकृष्ण बाबा, रामकृष्ण बड़े खुशी में कहते, उनका भी त्याग अद्भुत है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज तो जब गुरु महाराज ने कुप्पा घाट में व्यवस्थापक बना दिए तो सकरोहर में रहने वाला कोई नहीं, उन्हीं को कहा कि आप जाकर के सकरोहर में रहिए, और बेचारे रह ही गए, आदेश पालन में रह ही गए। और वे बड़े खुशी से कहते थे कि साईं बाबा हमको बोले हैं इस जन्म में तो नहीं हो तो एक जन्म और लगता। बड़ी खुशी, एक ही जन्म हमको लगेगा और मिल जाए। क्यों? साईं स्वामी महाराज ने कहा है। और वास्तव में संत यदि कह दे तो अकाट होता है और उसको पूर्ण विश्वास है, एक जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म जो हमारा काम पूरा होगा, और नहीं तो करोड़ों जन्म। गुरु महाराज कहते थे ये जीव जो है ये संतमत में हम लोग आकर के दीक्षित हो गए, यदि संतमत में दीक्षित नहीं होते तो करोड़ों जन्म जो है हम लोगों को भटकना पड़ा। संतमत में आ गए हैं, संतमत में दीक्षित हो गए, अब करोड़ जन्म हमको भटकना। रामकृष्ण बाबा को कहा एक जन्म, कहाँ करोड़ जन्म, कहाँ एक। तो गुरु महाराज कहते हैं कि करोड़ जन्म भटकना नहीं होगा, लेकिन लाख जन्म भटकना होगा, क्योंकि सत्संग में मन नहीं लगता। संतमत में आ गए हैं, संतमत में दीक्षित हो गए हैं, तो करोड़ जन्म तो नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन लाख जन्म भटकना पड़ेगा। तो लोग सुन करके चकित होते हैं, लाख जन्म, एक जन्म में तो इतना नाकोदम हो रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच साबित बचाना को, सब पीछे जा रहे। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। संसार में जिसको भी देख रहे सब पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग संत मत में आ गए हैं, लाख जन्म नहीं लगे तो श्रद्धा बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। और साईं स्वामी जी महाराज तो अंतिम में प्रवचन जब करते थे, बड़े जोर दे करके प्रवचन करते थे कि भूल से यह मत कहना ये जीवन मेरा चला गया, अब आगे जन्म से मैं ठीक ठाक से रहूंगा। भूल से नहीं, चाहे 1 वर्ष ही हमारी जिंदगी है, मात्र 365 दिन इस संसार में रहना, तो भी घबराना नहीं। 1 महीना ही जीवन है, 30 दिन ही है हमारा जीवन, तो भी नहीं घबराना। आप जो है केवल तैयार हो जाइए कि मरने के पहले हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। हम तैयार हैं ही नहीं,
केवल तैयार हो जाएंगे। यदि तैयार हो जाते हैं तो कहते हैं खोजी हुई हैं तो तुरंत मिली हैं पल भर की तलाश। हम खोजी नहीं हैं, इसलिए जो है जन्मों जन्मों हमें भटकना पड़ता है। और आज इस सत्संग में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, ये हम सबों का अहोभाग्य है, जो मन लगा करके सत्संग को सुने हैं, समझे हैं। कितना पुण्य हुआ होगा। और ये सारे पुण्य का कारण जो है वही बच्चे जो आज मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है, ये सारे पुण्य का आधार जो है, सारे पुण्य का कारण जो है वह बच्चा ही है। बच्चे का जन्म हुआ, मुंडन संस्कार हो रहा है, ये सब संत महात्माओं का पदार्पण और इतने सारे सत्संगियों को आकर के सत्संग सुनने का जो मौका मिला है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई पुण्य नहीं, कोई संस्कार नहीं। अवश्य सबों का जो है आशीर्वाद उस बच्चे पर मिलेंगे और बच्चे का जो है संस्कार बढ़ेगा। और संस्कार बढ़ाना है, यही अंतिम काम है। यही आप सबों की सेवा में कहा। पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी अब हम लोगों के बीच पधार रहे हैं। बोलिए श्री